नमस्कार मित्रों। आज का विषय है युवा और धर्म। आज के इस आधुनिक युग में धर्म की ओर युवाओं का थोड़ा कम आकर्षण है। वे सहज रूप से इसमें घुल मिल जाना नहीं चाहते। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मित्रों, धर्म ये इंसान को ऐसे संस्कार देता है जो उसके जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। हमारे घर से, हमारे परिवार से सामाजिक ज्ञान हमें बहुत मिलता है। स्कूलों से, विद्यालयों से, कॉलेज से हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं जो जरूरी भी है, लेकिन वह सहज रूप से हमें मिल जाता है। जबकि जो धार्मिक ज्ञान है, इसके लिए हमें मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, गुरुओं के पास, संतों के पास, महाराजों के पास, बाबा के पास जाना होता है। जब तक हम उनसे मिलते नहीं, तब तक हमारी ये जो युवा की पर्सनैलिटी है, वह कहीं न कहीं अधूरी होगी। आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर से हैं, अच्छे संस्कार भी रखते हैं, लेकिन जब तक उसमें धार्मिक संस्कार नहीं जुड़ते, तब तक सारा कुछ अधूरा है, ये हम कह रहे हैं। और धार्मिक संस्कार जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ हमें जाना चाहिए, उनके संपर्क में आना चाहिए। ये जीवन की ऐसी मूल्यवान चीजें देते हैं जिसको हम रुपए पैसों में नहीं तोल सकते। मित्रों, सहजासहज जो उपलब्ध हो जाता है, आसानी से जो हमें मिल जाता है, वही हम लेने का प्रयास करते होते हैं। ये मनुष्य स्वभाव है, हर एक के लिए यही बात लागू है। लेकिन थोड़ी कष्ट उठाने की बात आई, थोड़ा सा समय देने की बात आई, तब हम पीछे हट जाते हैं। शहरों में ये अक्सर देखा गया है। युवाओं की कुछ मजबूरियां भी हैं मित्रों। इतना बिजी शेड्यूल होता है उनका, उनके पास समय ही नहीं होता। ऐसे हालात में वे आसानी से इन धार्मिक संस्कारों की ओर आकर्षित नहीं हो पाते। मैं युवाओं से ये कहूंगा कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आप सब कुछ करते हो, आप में बहुत सारा टैलेंट है, हर चीज आप अपनाना चाहते हो, तो विरासत में
ये जो धार्मिक संस्कार मिले हैं उसके लिए क्यों हम समय नहीं दे पाते? मित्रों, ये आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाएगा, चमकाएगा। इसका आपके साथ होना बहुत जरूरी है। जो इंसान धार्मिक संस्कार से प्रेरित है उसका आप चेहरा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इतना शांत होता है, इतना विचारशील होता है, उसकी हर बात से ज्ञान झलकता है। सामने वाले इंसान को वह मोहित कर देता है। ये होता है धर्म का प्रभाव मित्रों। जब कोई धार्मिक इंसान हमारे इर्द गिर्द आ जाता है तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वह आपको प्रसन्न कर देते हैं। हाँ मित्रों, हम ये नहीं कहते आप आधुनिक मत बनिए, नई चीज़ों को ना अपनाइए, लेकिन जो विरासत में जो भी धर्म आपको मिला है उसको आप बिल्कुल भी अपनाएं, उसके लिए समय निकालें। ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। जीवन जीने के लिए इस धार्मिक स्तंभ का आपके जीवन में होना बहुत आवश्यक है। आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपके साथ धर्म नहीं है तब आप अपने आप को खाली महसूस करोगे। आप में पूर्णता न होगी, कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी अधूरी होगी। इसलिए हर युवा को धर्म के लिए कुछ न कुछ समय रोजाना देना चाहिए। ये कहेंगे हम निकालना चाहिए। अगर युवा अवस्था में ही आपको ये धार्मिक संस्कार प्राप्त हो गए तो आपका जीवन कितना ही संकटों से भरा हो, कितनी ही उथल पुथल हो आपके जीवन में, आपकी नैया कोई नहीं डुबा सकता मित्रों। इसीलिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म में दिया हुआ समय बिल्कुल भी मुफ्त नहीं जाएगा। वो ऐसा कुछ आपको दे जाएगा जो आपका जीवन संवारेगा। मित्रों, संस्कार तो हमें हमारे परिवार से मिलते हैं, घर से मिलते हैं, एजुकेशन भी हमें मिलता है। ये सारी चीज़ें हमारी सिस्टम में बैठी हुई हैं, इसके बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर धर्म आपके साथ न होगा तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर समय, जब जब आप तकलीफ में आओगे, मुश्किलों के आगे आप आओगे, तब तब उसमें से कैसे उभरना है, कैसे बाहर आना है, इसकी जो शिक्षा है, इसका जो ज्ञान है, ये हमें धर्म प्रदान करता है। इसलिए ये जरूरी है मित्रों। बिल्कुल भी ये सामान्य बात नहीं है। अगर ये नहीं है आपके पास
तब आप अधूरे हैं, ऐसा मैं कहूँगा। इसलिए मित्रों, विशेष रूप से मैं युवाओं को ये कहूँगा, धर्म को कहीं सामान्य न गिने। धर्म ऐसे संस्कार हैं जो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। जीवन के सही मूल्य वह समझाते हैं। आपका जीवन कहीं गलत राह पे नहीं जाएगा। चाहे जितने संकट हो, आसानी से पार कर लोगे। ये शक्ति होती है मित्रों, और ये शक्ति उसी को मिलती है जो मंदिरों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं। उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद, ये सारा प्रदान करते हैं। ये शक्ति सिर्फ वहीं से मिलती है, और बिल्कुल भी मुफ्त में मिलती है मित्रों। इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। अक्सर इंसान ये मान बैठता है जो मुफ्त में मिलता है उसका महत्व कम है। यहां गणित बिल्कुल उल्टा है मित्रों। मुफ्त में भी मिलता है और इसकी कीमत भी नहीं आंकी जा सकती। इसीलिए हम कहते हैं आप इससे जुड़े रहें। समय मित्रों निकालना होगा। अगर आप इससे जुड़े नहीं, तब तो आपके जीवन में हम तो ये कहेंगे शून्य है। आप कितनी ही तरक्की कर लो, जब तक धर्म आपके साथ नहीं है तब तक आप शून्य हैं। इसी में सारा मेरा जो कहना है वह आ गया। गंभीरता से लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बड़े बुजुर्गों से कुछ जानिए, तब पता चलेगा धर्म क्या है। धन्यवाद।